हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एंड एजेस का पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। पहले क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ टॉम, निक एंड हैरी आर इन द प्रोपोर्शंस 5:7:4। 8 years ago the sum of their ages was 56. Find the present age of Harry in years। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टॉम, निक और हैरी, उन तीनों का जो एज है, जो प्रोपोर्शन में दिया है, वो क्या दिया है, 5:7:4। अब क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56, और उनका जो एज का जो सम है वो 56 है। कब? 8 years को, 8 साल पहले उनका सम क्या है, -8, मतलब 8 साल पहले उनका सम क्या है, 56 है। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, 3 पर्सन है, तो अगर 1 पर्सन का 8 से हम बढ़ाएंगे तो कितना टोटल ऐड हो जाएगा, 24। अगर हम +24 ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 80। यानी प्रेजेंट एजेस का सम उनका कितना हो जाएगा, 80। और रेशियो में कितना दिया हुआ है, 7+5, 7, 5, 7 एंड 4। तो 7, 5, 13 एंड 4 17, 7, 5, 12 + 4 8, 12 + 4 16। तो 16x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। क्या पूछा है आपको, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। तो प्रेजेंट एज ऑफ हैरी क्या हो जाएगा, 4 × 5, दैट इज 20। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट प्रेजेंट अनीता एज इज 50% मोर देन सूरज एज। यानी 50% क्या होता है, 1/2। तो सूरज के एज से अनीता क्या है, 50% अधिक है। तो 1/2 50% होता है, तो यानी सूरज का एज अगर 2 है तो अनीता का एज क्या हो जाएगा, 3। 12 year hence the respective ratio between Anita's age and Suraj's age will be 25:18। 12 साल के बाद जो एज का रेशियो क्या हो जाता है उनका, 25:18 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करना है, एक तो आप एक्स लेकर बना सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो, क्या आ जाएगा 1, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो इसके डिफरेंस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14। यहाँ क्या आ जाएगा, 25:18। तो अब डिफरेंस कितना हो रहा है, 4। हम ऐसा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों में कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा, और क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12 ईयर के बाद, मतलब 12 साल के बाद का एज दिया है। तो 4 इज यूनिट इज इक्वल टू 12, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सूरज प्रेजेंट एज। सूरज का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो सूरज का प्रेजेंट एज क्या है, 14। तो 14 × 3 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज सूरज का 42। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनिल एंड पूर्वी इज 8:7। अनिल और पूर्वी का जो रेशियो है वो क्या है, 8:7 है। अनिल एज आफ्टर 9 years, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, 8x, और इसको 7x। अनिल एज आफ्टर 9 year मतलब 8x + 9, एंड पूर्वीज एज आफ्टर 7 years, पूर्वी का एज +7 years, 7 years एगो, यानी -7। यहाँ क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू, रेशियो क्या दिया है, 7:4। 7:4 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 8 4 जा 32 और 7 7 जा 49x। 49x - 32x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17x। 17x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 85। आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा 8 4 जा 32x + 36 इज इक्वल टू 7 7 जा 49x, 49x - 49,
तो इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा। तो 17x इजिकल टू 85, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। पूछ क्या रहा है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड पूर्वी। तो अनिल और पूर्वी का जो एज है वो उसका रेशियो क्या दिया है 8x और 7x। तो टोटल कितना हो जाएगा 15x। तो 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड पूर्वी। तो 15x बाई 2, तो 15x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 37.5। ये हो जाएगा उसका एवरेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड भानु। अमित और भानु का जो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है वो है 7:9 है। एंड रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अमित आफ्टर 5 years बैक, अमित 5 years बैक एंड एज ऑफ भानु 5 years लेटर। यानी अमित का जो एज है अगर उसमें मैंने 5 years बैक यानी 7, अगर इसको मैंने 7x लिया तो 7x माइनस 5, और एंड भानु 5 years लेटर, तो भानु का एज क्या हो जाएगा 9x प्लस 5 इज इक्वल टू रेशियो क्या दिया है 3:5। तो ये क्या हो जाएगा 35x माइनस 27x, 35x माइनस 27x डेट इज 8x। 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 25 माइनस 15 यानी 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ भानु। तो भानु का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 9x यानी 45। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स इन 8 सब्जेक्ट्स इज 87। 8 सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स क्या है 87 है। ऑफ दिस द हाइएस्ट मार्क्स इज 2 मोर देन नेक्स्ट 10 वैल्यू। यानी कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो उसके नेक्स्ट, उसके पिछले वाले, उसके जो अगले वाला है उसके से 2 अधिक है। यानी कि ए, अगर हाईएस्ट मार्क्स ए है तो ए दूसरा क्या हो जाएगा बी, माइनस इन दो का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। अब क्या बोल रहा है इफ दिस 2 सब्जेक्ट्स आर एलिमिनेटेड, अगर इन 2 सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट इज 85। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 6 सब्जेक्ट्स का एवरेज क्या हो जाएगा 85। तो एवरेज में कितने की कमी हो रही 2 की कमी हो रही। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 2 सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे आपके 87 और 87, ये दो 87 तो होगा ही, और एवरेज से कम हो रहा। कम क्यों हो रहा है क्योंकि वो अपने साथ एक्स्ट्रा लाए होंगे जिनके जाने से क्या हो जाएगा एवरेज में कमी आ जाएगी। यानी वो जो नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा 87 से अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा यहाँ पे एवरेज का कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस हो रहा है कितने में 6% में। 6% में 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो वो पर्सन अपने पास वो लिया होगा उसने, तो 2 इंटू 6 इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करने पे आएगा आपका 186। तो वो क्या दिया है a प्लस, तो वो 2 नंबर का सम क्या है 186, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 188। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 94, जो कि आपका हाईएस्ट नंबर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 2 months when Amit informed her age is as 18 years instead of 26 years. Find number of students in that class. एवरेज एज जो है, एवरेज एज जो है सर्टेन क्लास का वो 2 मंथ से रिड्यूस हो गया यानी कम हो गया। तो 2 मंथ की वैल्यू क्या होती है 2 मंथ अगर साल में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/12 डेट इज 1/6, यानी 1/6 की कमी। और यहाँ पर उसने अगर इन्फॉर्म किया है कि उसने पहले जो बताया था अपना एज जो है उसका लिखा गया था 26 ईयर, लेकिन वो बाद में बोल रहा है क्या मेरा एज 26 नहीं, ये क्या है 18 ही है। तो 18 से 26 इसके बीच कितने का डिफरेंस हो गया 8 का डिफरेंस हुआ, 8 ईयर का डिफरेंस हो गया। तो 8 की वैल्यू अगर 1/6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 48।
यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा 48। ओके, अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे 8 ईयर आ रहा ना, तो 8 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 96 मंथ, 12 8 96, और पर स्टूडेंट्स में 2 मंथ का रिड्यूस हो रहा, तो 96 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 48। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 48। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्कोर्ड 465 इन 13th 14th एंड 15th इनिंग्स टुगेदर एंड न्यू एवरेज इंक्रीज्ड बाई 3, फाइंड एवरेज आफ्टर 15th मैच। मतलब उसने 13th 14th और 15th मैच में जो है 465 रन स्कोर किया है, जिसके वजह से उसका एवरेज क्या हो गया है 3 से बढ़ गया है। तो उसने पहले कितने मैचेस खेले होंगे, उसने पहले खेले होंगे 12 मैचेस। ओके, 13th 14th और 15th मैच, इन तीनों में उसने कितना स्कोर किया है 465 रन स्कोर किया है, और एवरेज पहले कुछ था। ओके, एवरेज पहले कुछ था और एवरेज क्या हो गया 3 से बढ़ गया। ये आपका नंबर है, एवरेज 3 से बढ़ गया। और कितने मैचेस में, टोटल मैचेस कितने हो गए 3 मैचेस और ऐड कर देंगे तो टोटल 15 मैचेस हो गए। 15 मैचेस में 3 से एवरेज बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया 45। टोटल 45 बढ़ गया है। ओके, तो 45 आपका बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि उसने जो लास्ट 3 मैच खेले हैं उसमें 45 स्कोर ज़्यादा किए हैं। तो अगर इसमें से हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 420, यानी कि लास्ट अगर 3 मैच में वो 420 स्कोर करता तो उसका एवरेज सेम रहता। तो अब 420 3 मैच का आपका स्कोर निकला है, तो 1 मैच का स्कोर क्या हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 140। 140 एवरेज हो जाएगा, और न्यू एवरेज क्या हो जाएगा आपका 3 से बढ़ गया है, तो 140 प्लस 3 दैट इज 143। ओके, ये था आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एवरेज रन इन 11 मैचेस इज 60। 11 मैच का जो एवरेज है वो क्या है 60 है। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड देन एवरेज रन बिकम्स 50। अगर मैक्सिमम और मिनिमम मैच जो हुआ है उसको हम निकाल दिए तो मैच कितना हो गया 11 से घटकर 2 हो गया, सॉरी 11 से 2 घट गया तो 9 आ गया। तो अब एवरेज क्या बोल रहा है 50 हो गया है, एवरेज 50 हो गया। इफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इनिंग्स इज 150 देन फाइंड पी। अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच का डिफरेंस 150 है, यानी अगर एक मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 150 का है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 150। ओके, दूसरा ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कितने का गैप हो रहा 10 का डिफरेंस हो रहा कितने लोग में 9, तो -10 इंटू 9, यानी कि टोटल 90 की कमी हो रही, -90 की कमी हो रही। ओके, तो अगर जो लास्ट 2 नंबर है वो क्या होगा, वो 60 तो होगा ही, 60 और 60, ये तो 60 तो होगा ही, लेकिन 60 से वो अधिक होगा। क्यों, क्योंकि अगर वो अधिक नहीं होता तो उसके अगर हम उसे हटाने पे हमारा एवरेज कम नहीं होता, उसके उस 2 इनिंग्स को हटाने पे हमारा एवरेज जो है कम हो जा रहा है। इसका मतलब वो 2 जो मैचेस होगा वो एक्स्ट्रा होगा। कितना एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे 90 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि वो 90 उनके पास एक्स्ट्रा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 210। तो इन 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 210। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 210। तो x 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो मैक्सिमम स्कोर हमें फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम स्कोर। तो मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा 1x प्लस 150, तो वो क्या आ जाएगा 180। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स। मतलब एवरेज एज जो पूरे क्लास का है वो क्या है 15.8 ईयर्स है, बॉयज़ का एवरेज एज क्या है 16.4 है, और
गर्ल्स का एवरेज एज क्या है 15.4 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या है। तो इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। अगर इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंदी होगा, तो देखते हैं हम इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.4, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2:3। तो रेशियो क्या आ जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स का 2:3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्विस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 36। मतलब टोटल जो है यहाँ पे क्या दिया है, जो एवरेज एज है बॉय का क्लास में वो गर्ल्स के नंबर का दोगुना है। ट्विस द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के नंबर का दोगुना है। इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 36, मतलब ऑफ 36 भी 5:1, तो यानी टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है 5:1। ये बॉयज़ हो गए आपके और ये गर्ल्स हो गए। तो टोटल बॉयज़ कितने हो जाएंगे 6 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, यानी टोटल बॉयज़ को जितने हो जाएंगे 30 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 6। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो बॉयज़ का जो एवरेज एज है वो गर्ल्स के नंबर का दोगुना है, यानी कि बॉयज़ का एवरेज एज क्या है 12 और टोटल बॉयज़ है कितने 30, तो 30 × 12। यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है व्हाट इज द टोटल एजेस इन ईयर्स ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास। टोटल एजेस बताना है बॉयज़ का कितना होगा, तो 30 × 12 दैट इज 360। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 33 ईयर। मदर फादर और सन का जो एवरेज एज क्या दिया हुआ है वो 33 दिया है। एवरेज अगर 33 है तो सम क्या हो जाएगा 33 × 3 दैट इज 99। ओके, सम क्या आ जाएगा 99। इफ सन गेट्स मैरिड, सन की शादी हो जाती है एंड नाउ एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 30 ईयर्स। इफ मदर लेफ्ट, तो यहाँ पर अगर सन की शादी होती है तो मदर प्लस फादर प्लस सन और उसकी वाइफ, तो 4 मेंबर हो जाएंगे। तो 4 मेंबर होने के बाद उनका एवरेज क्या हो जाता है 30 ईयर्स। तो 30 एवरेज दिया है ना, तो सम क्या हो जाएगा 30 इंटू कितने मेंबर्स हैं 4, तो 30 × 4 120। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ मदर लेफ्ट बट मदर इन लॉ ज्वाइंस हुज एज इज 25 ईयर मोर देन हर डॉटर। तो अब यहाँ पे हम जो वाइफ है इसकी एज हम निकाल सकते हैं। इसका एज क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऐड हुई है, तो 120 - 99, तो ये क्या आ जाएंगी, इनका एज आ जाएगा 21। तो मदर इन लॉ का एज क्या आ जाएगा, मदर इन लॉ को हम अगर m' मान लेते हैं तो मदर इन लॉ का एज क्या हो जाएगा, ये 21, वो क्या है 25 ईयर मोर है किससे, अपनी बेटी से। तो उनकी बेटी की एज क्या आ गई 21 + 25 दैट इज इनका एज क्या आ जाएगा 46। ओके, तो अब मदर गई और इनके आने के बाद जो एवरेज एज ऑफ फैमिली हो गया है वो क्या है 28 ईयर्स हो गया है। यानी कि अब क्या हो गया है फादर प्लस सन प्लस वाइफ प्लस मदर इन लॉ, इनकी एवरेज एज क्या हो गई है 28 ईयर्स, यानी 28 × 4, टोटल सम क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ पे आपको इसकी वाइफ की एज पता है क्या है 21 है, मदर इन लॉ की एज पता है क्या है 46 है। तो फादर और सन की एज क्या हो जाएगा, फादर और सन का एज हो जाएगा 112 माइनस इन दोनों को हम घटा देंगे तो 67, क्या आ जाएगा 12 - 7 5 10 - 6 4। तो फादर प्लस सन की एज क्या आ जाएगी 45, और हमें पहले क्या मिला था मदर प्लस फादर प्लस सन का एज क्या था 99। तो यहाँ पे मदर की एज कितनी आ जाएगी, अगर हम मदर की एज के निकालेंगे यानी इसमें से हम क्या करेंगे 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 99 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
मदर का एज मिल जाएगा, क्योंकि फादर और सन का एज क्या है 45 और मदर प्लस फादर प्लस सन इन तीनों का एज 99 है। तो मदर का एज क्या हो जाएगा 99 माइनस 45, डेट इज क्या हो जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, तो मदर का एज क्या आ जाएगा 54। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। अगर क्या दिया हुआ है, मैन का जो एज है वो उनके 2 सन के एज का क्या है 3 गुना है। तो अगर दोनों सन का एज मैंने अगर x मान लिया या फिर इसको मैंने 1 लिया, तो मैन का एज क्या हो जाएगा 3। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स हैंस, 5 साल के बाद हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। तो 5 साल के बाद क्या हो जा रहा है, उसका एज जो है वो डबल हो जा रहा है उसके सन के एज के सम का। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 2, यहाँ 1। तो इसको डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 से। तो ये क्या आ जाएगा 3:1 और ये क्या हो जाएगा 4:2। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है 1। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको तो ये देख लो, यहाँ पे 5 ईयर का तो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे उसके 2 सन है और वो खुद मैन है, यानी टोटल 3 लोग का 5 से बढ़ रहा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो मैन का एज क्या हो जाएगा 3 यूनिट है मैन का एज, तो 3 इंटू 15 डेट इज 45 ईयर्स। ओके, इसको हम बेसिक से बताता हूँ बेसिक से कैसे सॉल्व करना है। लेट सपोज मैन का एज अगर मैंने x मान लिया, तो इसके दोनों सन का सम का एज क्या हो जाएगा S1 और S2 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैन का जो है वो 3 टाइम्स है, तो सन 1 और सन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3x। ओके, तो 5 ईयर के बाद क्या हो रहा है, 5 ईयर के बाद मैन का एज क्या हो जाएगा x+5 और दोनों सन का एज क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/3 प्लस दोनों का 5 हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा +10। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 साल के बाद उसका एज जो है 5 साल के बाद उसका एज जो है डबल हो जाता है उनके सन के एजेस का। ओके, तो इसका सम क्या है x/3 प्लस 10, तो x/3 प्लस 10 का ये क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है किसके मैन का एज। मैन का एज क्या हो जाएगा x+5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x+5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा तो 60। तो 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 15 45। अभी मैंने उस मेथड से भी बताया था और आप इसको बेसिक मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा 45। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी एज 8 ईयर्स एगो इज 60% मोर देन ए एज 8 ईयर्स एगो। मतलब 8 साल पहले बी का एज क्या है ए के एज से 60% मोर है, तो 60% क्या होता है 3/5। तो अगर ए का एज 5 है तो बी का एज क्या हो जाएगा 8। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 8:5 और ये क्या हो जाएगा आपका 9:, यहाँ पे 3:3, सॉरी यहाँ पे आपको जो रेशियो दिया है वो
A/B दिया है। देखिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको। 8 साल पहले बी और ए का जो रेशियो, जो एज का जो रेशियो था वो क्या था, 60% मोर था। बी इज 60% मोर, यानी बी का 8 तो ए का 5। अब यहाँ पे क्या दिया, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4, तो 3:4 A/B दिया है, तो B/A क्या हो जाएगा, 4:3 प्रेजेंट में। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, यहाँ डिफरेंस 3, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12:9। ये प्रेजेंट एज है और ये क्या है, 8:5। तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। देन फाइंड बी एज 4 ईयर हेंस, यानी बी का एज हमें निकालना है, बी का एज निकालना है 4 ईयर के बाद। तो बी का एज प्रेजेंट में क्या है, 9 है, तो 9 इंटू 2 यानी 18, और 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, रेशियो ऑफ पी एज 4 ईयर हेंस, मतलब पी का जो एज है 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, और क्यू का एज 2 साल पहले, उसका रेशियो क्या दिया है, 4:5, यानी अगर ये 4x है तो ये क्या है, 5x। तो एवरेज एज ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स एगो इज 23 ईयर्स। इसको हम प्रेजेंट में, अगर हम देखते हैं इसको प्रेजेंट में हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x - 4, और ये क्या हो जाएगा, 5x + 2, ये हो जाएगा प्रेजेंट का। यहाँ पे दिया क्या है, एवरेज ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स एगो इज 23 ईयर, 3 साल पहले उनका एवरेज एज क्या था, 23 था। ओके, 3 साल पहले 23 था, यानी सम क्या हो जाएगा, 23 × 2 46, और प्लस अगर हम इसको प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब में दोनों में हम 3 साल ऐड कर देंगे, यानी 6 ईयर ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऐड करने के बाद 52। तो अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 9x प्लस -4 + 2 -2 = क्या हो जाएगा, 52। तो 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54, तो x = क्या हो जाएगा, 6, x = 6 आ जाएगा। तो एज ऑफ p 5 ईयर हेंस विल बी, तो एज ऑफ p क्या हो जाएगा, 4 6 = 24, 24 - 20, तो 20 प्लस कितने साल के बाद पूछा है, 5 ईयर के बाद, तो 20 + 5, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25। ओके।